कोर्स में आपने इसमें जो भी कमांड्स है अपने सिस्टम में अपनी वेबसाइट पर यूज़ करनी है विदाउट, अगर किसी की वेबसाइट पर आपने यूज़ की विदाउट परमिशन कि उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये क्राइम है और इसका आपने बिल्कुल गलत इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। इसका इनलीगल यूज़ करना क्राइम है और आपको जेल भी हो सकती है। सिर्फ आप अपने नेटवर्क स्कैनिंग के लिए अपने ही सिस्टम पर यूज़ करें, नहीं तो बिना परमिशन अगर आप यूज़ करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले nmap की बात करते हैं। ये काम कैसे करती है? देखो दोस्तों, अगर आपने यानी कि बग्स निकालने हैं किसी वेबसाइट के, उनको बताना है या अपनी वेबसाइट है उसमें बग्स ढूंढने हैं कि भाई इसमें कमी क्या है, कोई हैकर इसको हैक तो नहीं करेगा। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। nmap इसका काम क्या होता है? नेटवर्क स्कैनिंग यानी कि ओपन पोर्ट्स यानी कि जो ओपन होते हैं, ठीक है, जो यूज़र यानी कि ओपन करता है उसको दिखते हैं, लेकिन उसके मगर ओपन पोर्ट्स होते हैं यानी कि जो पोर्ट्स ओपन होते हैं यानी कि वो यूज़र देख सकते हैं, ठीक है। और बाद में देखो इसमें अब बात करते हैं यानी कि ये nmap क्या है। तो nmap का काम होता है ओपन पोर्ट्स दिखाना यानी कि जो एडमन के लिए होते हैं, लेकिन हैकर जो होता है हमने उसको क्लोज करने हैं, जो ओपन पोर्ट्स हों जो जिसके हमारा डेटा लीक हो, तो उनसे बात करने वाले हैं, ठीक है। ये nmap यानी कि सबसे पहले अगर आप किसी वेबसाइट को स्कैन करना है परमिशन वाले के या बग्स निकालने हैं तो सबसे पहले nmap यूज़ करें। यहाँ पर आपको तकरीबन 400-500 कमांड मिल जाएगी जो यानी कि पूरी कमांड का स्ट्रक्चर आपको बता देगी। भाई इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, कौन सा पोर्ट ओपन है, इस पोर्ट ओपन से क्या क्या हो सकता है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका एक माइंड सेट हैकर वाला है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। मैं आपसे अगर आप चाहें तो इसकी वीडियोस, ये तकरीबन वीडियोस 3-4 घंटे की थी जो मैंने वीडियोस सिर्फ 8-10 या 20 मिनट में कंप्लीट की है, ठीक है। यहाँ पर मैं यानी कि मैंने बहुत सी मेहनतें की। उसके बाद ये जो बेसिक सी कमांड्स हैं ये आप सीख लेना तो आपको nmap आ गया, ठीक है। आगे आपको यानी कि ये इससे बहुत से यानी कि ये एक ज़रूरी है आपको ये आना चाहिए। उसके बाद आप यानी कि कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये यानी कि वेब सूट हो गया, जो भी आपका दिल करे। तो यानी कि चलते हैं यानी कमांड सीखते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियोस कैसी लगी, आपको वीडियोस में मज़ा आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो कमांड है तो आपने यानी कि जो अपने खुद की वेबसाइट पर यानी कि इसको यूज़ करना है, इनलीगल वेबसाइट पर यूज़ नहीं करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। जो हैकर होगा वो सबसे पहले घर देखेंगे यानी कि इसकी खिड़की कितनी और इसके दरवाजे कितने, ठीक है। चलते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले जो खिड़की दरवाजे हैं वो होते हैं पोर्ट्स। nmap आपने लिखना है, ठीक है। ऑनलाइन ये मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट पर इसको स्कैन करना चाहता हूँ। सिर्फ आपने nmap लिखना है, आगे आपने वेबसाइट का नाम लिखना है। इससे क्या होगा यानी कि मेरी वेबसाइट का पूरा यानी कि डिटेल्स आएंगी। ओपन पोर्ट से ये 1000 तक पोर्ट्स को स्कैन करता है यानी कि जो ओपन होंगे वो दिखाएगा। तो अब आपको यानी कि इस तरह से स्कैन करना है। इससे क्या होगा, यहाँ से हमको आईपी एड्रेस मिलेगा और उसके बाद ओपन पोर्ट्स मिलेंगे यानी कि कुछ जो यानी कि 1000 पोर्ट्स के दरमियान में आते हैं, ठीक है। ये देखो ये पोर्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। 80 टीसीपी ओपन है, ठीक है, जो कि 400 है। ये इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों 80 टीसीपी का मतलब है यानी कि एचटीटीपी, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, हैकर हमारी यानी कि लॉगिन जो पेज होता है वेब सूट के ज़रिए उसको हैक कर सकता है या पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। इस पर यानी कि ये यानी कि इतना सिक्योर नहीं है, ठीक है। दूसरी 443 HTTPS से ये बिल्कुल ठीक है यानी कि ये कोई भी हैकर इसको पढ़ नहीं सकता। चार यानी कि 2049 वाली जो है इसका मतलब है कि जो हमारी फाइलें हैगी है यानी कि HTML CSS जावा वो यानी कि यूज़ में हैकर देख सकता है, ठीक है। इसको हमने करना है सिक्योर, ठीक है। वो कैसे करना है वो आगे कहें तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इन 3 पोर्ट्स क्या को ओपन हो गए यानी कि जो 1000 के दरमियान में पोर्ट्स आते हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। आगे वाली जो कमांड्स है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको मिलता है 185.27.134.163। अब हम यानी कि वेबसाइट का नाम नहीं लिखेंगे, बस हर जगहों पर यही वेबसाइट लिखेंगे। इस कमांड से आईपी एड्रेस भी नज़र आता है।
तो दूसरी कमांड है ये nmap -p 80 443 आगे IP एड्रेस। तो दोस्तों इससे क्या होगा, यानी कि यहाँ पर ये 2 पोर्ट्स आएंगे। अगर आपने nmap -p यहाँ पर जितने भी आपने पोर्ट्स लिखे वो आपको यानी कि नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से आप पोर्ट्स लिखते हैं, जो भी आप पोर्ट्स लिखेंगे यानी कि यह देख सकते हैं ये जितने भी पोर्ट्स हैं ये इसको यानी कि स्कैन करके हमको दे देंगे। यहाँ पर जो यानी कि tiktok.com में यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यानी कि IP एड्रेस दें और अब ये पोर्ट्स दे वो आपको स्कैन करके दे देगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, मज़े की बात इसमें एक बहुत ही कमाल की कमांड्स है जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप यह सीखें। ठीक है, इसके बाद आप आगे यानी कि बग्स निकाल सकते हैं, उसमें खामियां निकाल सकते हैं। ऐसे पहले आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ये जो वेबसाइट है ये मैंने बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाई है और ऐसी कोई भी वेबसाइट दुनिया में नहीं है जो आप बग बंटी में हिस्सा लें और वहाँ पर आप यानी कि लोगों की वेबसाइट को स्कैन करें और उनको बताएं कि भाई आपकी वेबसाइट को ये मसला है, इसको ठीक करो। और दूसरी वेबसाइट है nmap -pn-tn। इसका कोई ख़ास यानी कि रिस्पॉन्स नहीं है। इसमें 2 पोर्ट्स उसने दिखाया है 80 और 443। तो 80 का पहले बता दो और वो सिक्योर है। HTTP जो भी होती है HTTPS वो सिक्योर होती है, HTTP नॉन सिक्योर होती है। ठीक है, 249 यानी कि जो हमने फाइलें बनाई हुई हैं इस कमांड से nmap -svso यानी कि यहाँ पर IP एड्रेस। तो यहाँ पर जो पहले 80 और 443 तो हम बता चुके हैं। तो 249 जो है इससे हम यानी कि जो फाइलें हैं वो एक्सेस हो सकती हैं, यानी कि जो HTML CSS जावा है। तो अब कर्ल यानी कि कर्ल वहाँ पर कर्ल HTTPS IP अनफ्यू। ठीक है, यहाँ पर .io आगे आपने IP एड्रेस लाना है। ठीक है, इससे क्या होगा यानी कि जितनी भी यहाँ पर जिस पर अपलोड हुई हो, जहाँ पर हुई हो, किस पर आया IP एड्रेस की लोकेशन की है, तो ये दोस्तों किसी भी की आप लोकेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो IP एड्रेस है ये एक वेबसाइट का, तो ये जो मैं यानी कि .com वाले होती ना फिर मेरी लोकेशन आनी थी। ये मैंने फ्री अपलोड किए थे आइडेंटिफाई पर, इस बार ये उनकी लोकेशन आई हुई है, हमारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे यहाँ पर एक और कमांड्स आती हैं। अब ये जो वेबसाइट है यहाँ पर -pn-t4-sv-p IP एड्रेस मैंने लगाए हुए हैं, यानी कि IP एड्रेस लगाया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का IP एड्रेस लगाया है। तो ये जो यानी कि हैं ओपन है, यानी कि 80 443 80 यानी कि 80 का पहले बताया, यानी कि यहाँ पर वेब सूट के ज़रिए हमारी वेबसाइट का लॉगिन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। मैं इसको सिक्योर बनाऊंगा। ठीक है, 80 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा एडमिन पैनल का पेज होता है, वेबसाइट में पेज होते हैं, वो हमारा एक्सेस में आ सकता है। ठीक है, 80 का ये TCP जो पोर्ट्स ओपन है इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सेस में आ सकता है। 84-43 इसका मतलब ये है कि यहाँ पर HTTPS है, इसका मतलब ये है यानी कि फ़िल्टर किया जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। तो नीचे जो 84-43 TCP फ़िल्टर HTTPS है, यानी कि इसको ये सिक्योर तो है, लेकिन इसका जो डेटा है एसक्यूएल इंजेक्शन की या कुछ और के ज़रिए इसका डेटा इस तरह डेटा चुरा सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सिक्योर है। ठीक है, इस तरह से आप यानी कि वेबसाइट को स्कैन करें। अगर आप चाहें तो मैं इसका तकरीबन 2 घंटे का कोर्स इसका ला कर दूँगा पूरा कंप्लीट nmap। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। और ओके बाय, अपना ख्याल रखें।